सो हाय गाइस, दिस इज़ आदित्य तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूंगा कि मैंने पिछले एक साल में क्या क्या एक्सपीरियंस करा है इस स्टॉक मार्केट से और मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो सके। तो बात करता हूँ वो पहला एक्सपीरियंस, वो पहला पॉइंट जो मैंने सीखा है अपने इस एक साल में। वो पहला पॉइंट ये है कि जब भी हम सुनते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में तो हमारे दिमाग में एक थॉट आता है कि स्टॉक मार्केट जहाँ पे बहुत पैसा बनेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अमीर बनते हैं, ये ख्याल आता है और हमें लगता है कि वो एक लॉटरी है जहाँ पे हम जाएंगे और हम जीत जाएंगे और हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। तो हम जल्दी चले जाते हैं स्टॉक मार्केट में और जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ये गलती हम करते हैं कि हम बिना लिखे, बिना पढ़े, बिना समझे स्टॉक मार्केट में चले जाते हैं और पैसा इन्वेस्ट करने। तो हमें क्या करना है, हमें पहले समझना है स्टॉक मार्केट को, पहले जाने कि स्टॉक्स होते क्या हैं और ये स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको समझना ज़रूरी होता है। और स्टार्टिंग करें म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड को समझे कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। म्यूचुअल फंड से स्टार्टिंग करें, पहले वहाँ से सीखें, फिर धीरे धीरे स्टेप वाइज आप ऊपर जाएं, फिर स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट करा था। मैंने पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा था, फिर वहाँ से मुझे थोड़ा गेन हुआ, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, थोड़ा लॉस हुआ। जब कोरोना का टाइम आया था, मार्केट क्रैश हुआ था, तो मैं उस टाइम पे लॉस में था। पर उसके बाद से मैंने फिर सीखा, फिर इन्वेस्टमेंट करा स्टॉक मार्केट में आके, तब मैं जाके प्रॉफिट आज बना पाया हूँ। तो पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। पहले सीखें, समझें, फिर जाके इन्वेस्टमेंट करें। तो स्टार्ट ज़रूर करिएगा म्यूचुअल फंड से, तब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो पाएगा। दूसरा एक्सपीरियंस जो मैंने इस मार्केट में आने के बाद करा, स्टॉक मार्केट में आने के बाद करा, जो कि आप लोग के लिए समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जब भी हमें लॉस हो, वो चाहे म्यूचुअल फंड में हो या चाहे किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में हो, जब भी आपको लॉस हो और अगर आपको लगता है कि ये कंपनी जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करा है, ये कंपनी सही नहीं है, तो उस स्टॉक को बेच के निकलो वहाँ से। ये मत इंतज़ार करो कि वो स्टॉक जो आप लॉस में गए हैं फिर वो रिकवर होगा, फिर आप निकलेंगे वहाँ से। नहीं करना आपको ऐसा। अगर आपको डाउट आ जाता है और आप लॉस में जा रहे हो तो उसको बेचो, और जितना अमाउंट है आपके पास, अगर मार्केट नीचे जा रहा है और आपका स्टॉक भी नीचे जा रहा है तो बेच के निकलो और अच्छे स्टॉक में जाओ। क्योंकि मार्केट नीचे गया होगा तो वो स्टॉक भी नीचे आया होगा जो अच्छा होगा, तो आपको वो एक अच्छा स्टॉक सस्ते दाम पे मिल सकता है। तो जितना भी आपके पास अमाउंट आगे चल के वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ के इंतज़ार में रहना एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होती है कि मेरा जब स्टॉक ऊपर जाएगा तभी मैं बेचूंगा, लॉस में है तो। यार, जब आपका स्टॉक ऊपर चला जाएगा तो बाकी सब भी तो स्टॉक ऊपर चले जाएंगे, तो बेच के क्या फ़ायदा? कहाँ जाओगे, कहाँ उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे? जब सारे शेयर सस्ते हो तो आप बुरे स्टॉक से निकल के अच्छे वाले शेयर में चले जाओ सस्ते प्राइस पे, तो आपको प्रॉफिट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। लेकिन अधिकतर लोग ये करते हैं कि वो बेचते ही नहीं है, वो रिकवर होने के लिए छोड़ देते हैं, और रिकवर होने के बाद ना उनको प्रॉफिट हो पाता है और ना ही वो कुछ अच्छे शेयर में जा पाते हैं। वो बुरे शेयर में फंसे रह जाते हैं और अच्छे अच्छे शेयर्स उनके हाथ से निकल जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट बहुत दिमाग में रखिएगा। ये एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया और आप लोग भी इसको अभी समझ लो तो बेहतरीन है कि लॉस हो और अगर आपको लगे कि ये स्टॉक अच्छा नहीं है तो निकलो वहाँ से और अच्छे स्टॉक में जाके इन्वेस्टमेंट करो। गेन के इंतज़ार में अगर आप रहे तो अच्छे अच्छे स्टॉक भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। और हाँ, जो मैंने अभी दूसरा एक्सपीरियंस बताया, इसमें अगर आपका स्टॉक का प्राइस गिर रहा है तो उसको बेचना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर वो गिरते ही चला गया तो, अगर आपका शेयर प्राइस रिकवर नहीं हुआ तो, ये भी एक डाउट रहता है। तो जल्दी से बेच के निकलो अगर वो स्टॉक बेकार है और अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो, और उसी पैसा, जितना भी पैसा है आपके पास, उसको अच्छे स्टॉक में ले जाके लगाओ, फिर वो पैसा आपका डबल भी हो सकता है। जो तीसरा एक्सपीरियंस है जो कि मैंने सीखा है इस मार्केट में आने के बाद पिछले एक साल में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि अगर आपको कोई एक ऐसी कंपनी मिलती है, अगर आपको कोई एक ऐसा स्टॉक मिलता है जिस पे आपको बहुत भरोसा हो, जिसको देखने के बाद आपको लगे कि यार ये स्टॉक है जो कि मुझे डबल ट्रिपल रिटर्न दे सकता है, तो उस स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का मिनिमम 25% अमाउंट रखें और मैक्सिमम 75%
ज़रूर रखें। क्यों? क्योंकि अगर आपको उस पर इतना भरोसा है और अगर वो कंपनी अच्छा रिटर्न दे गई और आपने कम ही पैसा इन्वेस्ट करा है, तो आपके कम पैसे पे ज़्यादा रिटर्न आ ही नहीं पाएगा। अगर आपने 2,000 रुपये इन्वेस्ट करा है और कंपनी का स्टॉक प्राइस डबल हो जाता है, तो आपका पैसा 2,000 से 4,000 ही होगा। मगर आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखा है उस कंपनी में, तो आपका पैसा 1,00,000 से 2,00,000 हो जाएगा। अगर आपको भरोसा है किसी कंपनी पे, किसी स्टॉक पे, फंडामेंटली वो स्टॉक बहुत मजबूत है, तो उस कंपनी पे, उस स्टॉक में आपका पैसा मिनिमम 25% लगना ही चाहिए। और मैक्सिमम आपके ऊपर होता है कि आप कितना लगाना चाहें, आपको कितना बिलीव है उस कंपनी पे। तो ये पॉइंट का दिमाग में ज़रूर रखें, इस पॉइंट को ध्यान में ज़रूर रखें, बहुत काम आने वाला है। और इसी पॉइंट के हेल्प से आप बहुत अच्छा वेल्थ बनाओगे स्टॉक मार्केट में। अब बात करते हैं वो चौथा पॉइंट जिसको मैंने एक्सपीरियंस करा है और आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि अगर आपने किसी एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिस स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है, उसका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, वो कंपनी लीडर है अपनी इंडस्ट्री की, पर कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म कुछ ऐसे हालात हैं जिसके कारण उस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, बल्कि कभी कभी नीचे ही आ जा रहा है, तो क्या करना चाहिए आपको उस कंडीशन में? क्या आपको बेच देना चाहिए? क्या आपको उसको होल्ड करके रखना चाहिए या और ख़रीदना चाहिए? बहुत लोग इम्पेशेंस होके वो शेयर को बेच देंगे क्योंकि वहाँ पे उनको कुछ नहीं हो रहा था, ना प्रॉफिट ना लॉस, बस वो शेयर रुका हुआ है एक जगह पे। ऐसे स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए, ना ज़्यादा बाय करना चाहिए ना बेचना चाहिए। होल्ड करो, जितना आपने खरीद के रखा है उतना ही होल्ड करो, क्योंकि आपने उस बिज़नेस के बारे में स्टडी करा है, आपको पता है वो बिज़नेस बहुत अच्छा है, आपको पता है वो कंपनी बहुत अच्छी है। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो स्टॉक रॉकेट बन जाएगा और आपको रिटर्न आएंगे उस पर। तो अगर आपको ऐसी कोई कंपनी मिलती है जो रुकी हुई है पर वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, तो उस कंपनी को होल्ड करके रखना बहुत ज़रूरी है, उसको बेचना मत। ये मैंने करा है, मैंने बेचा था। उस कंपनी का नाम है L&T, लार्सन एंड टूब्रो। इस कंपनी को मैंने बाय करा था 800 के लेवल पे और मैंने इस कंपनी को बेच दिया था 900 के लेवल पे, क्योंकि ये बढ़ ही नहीं रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था ये कंपनी बढ़ेगा नहीं, पर आज वही कंपनी 1200-1300 के लेवल पे आ चुकी है। तो ये मेरा मिस्टेक था जो मैंने उसे बेच दिया था, क्योंकि मुझे लगा था ये कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली बहुत अच्छा कंपनी, उस इंडस्ट्री का क्या कहते हैं लीडर है, पर फिर भी मैंने बेच दिया। तो ये मेरी गलती थी, आप ये गलती मत करना। फिफ्थ एक्सपीरियंस जो कि आप लोग के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है वो ये है कि स्टॉक मार्केट में आने के बाद आपने एक चीज़ तो सुना ही होगा, टिप। लोग टिप्स के पीछे बहुत भागते हैं कि भाई मुझे कहीं से कोई टिप मिल जाए, भाई मुझे कहीं से कोई न्यूज़ मिल जाए। और अगर जो इंसान इस चीज़ के पीछे भागता है ना, वो इंसान डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में मनी लूज़ करता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में न्यूज़ फैलाया जाता है जानबूझकर ताकि कुछ लोग जो अपना प्रॉफिट बना सके। कभी भी रिटेल इन्वेस्टर या आम इंसान प्रॉफिट नहीं बना पाता उस न्यूज़ के कारण। तो एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रखें, आप स्टॉक तभी खरीदें, इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आपको फुल प्रूफ आपके ऊपर और आपके उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर भरोसा हो। ना कि किसी न्यूज़ को सुनकर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि किसी इंसान को सुनकर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ये होता ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट बिलीफ इन द कंपनी, इन द इंडस्ट्री, इन द कंट्री। जब तक आपको बिलीफ नहीं है तब तक इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आए। अगर आप न्यूज़ के पीछे भाग के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में मनी लूज़ करेंगे।